टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सावित्री बाई फूले जैसा सावित्री बाई फूले जी जैसा हिम्मत वाली एक लेडीज़ के बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये सेलिब्रेट करने के लिए मुझे भी इनवाइट किया। तो ये बात के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहले एक्चुअली श्रीलंका से यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था कि ये सावित्री बाई फुले या फिर यहाँ की हालत उतना मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्री में कैसे था। लेकिन मेरे हस्बैंड परितोष सरदारे मुझे सब कुछ बताते रहते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हो गई, महापुरुष लोग कौन हैं। तो ये सावित्री बाई फुले जी के बारे में मुझे पता चलने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि एक लेडीज़ होकर भी उन्होंने इतना बैरियर्स के बीच में इतना हिम्मत से आगे बढ़ी। तो सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है और सावित्री बाई फुले जी के लिए मेरे रेस्पेक्ट। मैं यूनिवर्सिटी में रहने वक्त मेरा एक हॉबी था कि दूसरे रिलीजन के बारे में, दूसरे कंट्रीज़ के बारे में पता मतलब ढूंढते रहना। तो एक दिन मुझे मैं मनुस्मृति के बारे में भी रीड किया है कुछ पार्ट। तो मुझे एक संस्कृत पाठ याद आते, मैं बोलती हूँ। दर्शन चित्तं वैकल्यं स्पर्शन धनं नासं सैने मरणं कुर्यात् स्त्री प्रत्यक्ष राक्षसी। इसके मीनिंग ये है कि स्त्री को देखने से मन चंचल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। स्त्री को टच करने से धन दौलत बर्बाद होता है। स्त्री के साथ एक ही बेड पे सो गई तो मौत हुआ जैसा समान होता है। स्त्री प्रत्यक्ष राक्षसी मतलब डेफिनेटली स्त्री मीन एक राक्षसी होता है। तो ये सुनने के बाद मुझे बहुत मुझे पता चला कि यहाँ ये ब्राह्मण टीचिंग्स के ऊपर स्त्री लोगों को कैसे नीचे दबा के रखा है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जितना मुझे पता है इससे ज़्यादा अन्याय यहाँ होते था और अभी भी होते रहता है। तो मुझे अपने आप के बारे में बहुत खुश फील होता है कि मैं बुद्धिस्ट होकर पैदा हो गई और आप लोग भी बहुत खुश है कि हमें बुद्धिज्म मिला है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रूल्स नहीं है। लॉर्ड बुद्धा ने हमें सही रास्ता बता दिया था, हमें चाहे तो सही रास्ते में जा सकता, नहीं तो नहीं। उसके कर्म के हिसाब से गुड एंड बैड रिजल्ट हमें मिलेंगे। और बुद्धिज्म ऐसा धर्म है जिसके अंदर कोई डिविजन नहीं है, लेडीज जेंट्स सबको इक्वलिटी है। तो मैं थोड़ा बताती हूँ आप लोगों को कि बुद्धिज्म के अंदर इक्वलिटी कैसे था, लेडीज लोगों को कैसे रेस्पेक्ट था। ये बात के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ। सॉरी, आप लोग शायद सुना होगा सिंगालोवाद सूत्र के बारे में। सिंगालोवाद सूत्र में लॉर्ड बुद्धा एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ के बारे में बताते। तो इसमें मतलब हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, या पेरेंट्स लोग बच्चे को, बच्चे पेरेंट्स लोगों को, एक दोस्त अपना दोस्त को, ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बात करते। तो इसमें लॉर्ड बुद्धा ने एक हस्बैंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते था। उसमें यही बोलते कि हस्बैंड अपना वाइफ को रेस्पेक्टली बात करना चाहिए, कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, और अपना वाइफ के अलावा दूसरे लोग के साथ मतलब दूसरे स्त्री लोग के साथ कोई गलत संबंध नहीं रखना चाहिए। सही समय स्त्री लोगों को अपना धन दौलत उनके नाम पे भी करके देना चाहिए ताकि हस्बैंड को कुछ हो गया तो लेडीज़ लोगों को जीने की रास्ता होना चाहिए। और फिफ्थ ये है कि अच्छा ब्यूटीफुल गिफ्ट उनको देना चाहिए था
नहीं है, हम ले कम्युनिटी है, मतलब नॉर्मली जीते रहते हैं, है ना। तो देखिए लॉर्ड बुद्धा ने स्त्री लोगों को कैसे समझ लिया और वो लोग के लिए कितना रेस्पेक्ट दे दिया था। तो यही काफ़ी है कि बुद्धिज्म के अंदर कैसे रेस्पेक्ट था। और भी बात मैं बताती हूँ, वही सिंगालोवाद सूत्र लेकर मैं बताती हूँ। इसमें पेरेंट्स लोग अपने बच्चे लोगों को कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है ये बात बताते हैं। ये भी हमारे टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड बुद्धा ने ऐसा डिवाइड करके नहीं कि बेटी पैदा हो गई तो कैसे संभालना है, बेटा हो गई तो कैसा है, ऐसा डिवाइड नहीं है। बस सभी बच्चे को एक ही तरह ट्रीट होना चाहिए। वही है फर्स्ट वन, अपना बच्चे लोगों को पाप से दूर करना चाहिए, मतलब गलत काम करते हैं तो उसमें दूर करना चाहिए। सेकंड वन ये है कि वो लोगों को अच्छे काम पे लगवाना चाहिए, अच्छे काम करने के लिए उनको गाइड करना चाहिए। और थर्ड वन ये है कि शिल्प शास्त्र देना चाहिए, मतलब एजुकेशन। बेटी या बेटा कुछ भी हो, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। फोर्थ वन ये है कि सही समय पे उन लोगों का शादी करके देना चाहिए। फिफ्थ वन सही समय शादी करके देना चाहिए, सही समय वो लोगों को अपना धन दौलत उनके नाम पे भी करके देना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आता है कि यहाँ लॉर्ड बुद्धा ने कभी स्त्री को अलग तरीके से या जेंट्स को अलग तरीके से ऐसे डिवाइड करके नहीं है, इक्वलिटी है। मैं और भी बताती हूँ कि बुद्धिज्म के अंदर इक्वलिटी कैसे मिला था। आप लोगों को पता है लॉर्ड बुद्धा ने एक पोस्ट दे दिया था। मुझे हिंदी में वो वर्ड बराबर पता नहीं, मैं पोस्ट बोलती हूँ। जैसा एग्जाम्पल में लॉर्ड बुद्धा के अग्र श्रावक सारिपुत्र मोगलाना अरहंत बनते जी लोग, है ना। तो वैसा ही बुद्धा की अग्र श्राविका भी था, केमा उत्पलवन्ना अरहंत भिक्खुनी लोग। जैसा दान देने वाले लोग से अग्र उपस्थायक अनाथ पिंडिकता, दान देने वाली लोग से अग्र श्राविका अग्र उपस्थायिका विशाखा था। ऐसा हर पोस्ट लेडीज जेंट्स दोनों लोग को था। तो हमें समझ में आता है कैसे इक्वलिटी था, है ना। और भी बताते तो ये बहुत सारे बात थे ऐसे बताने के लिए, जैसा कुंडलकेशी भिक्खुनी, अम्रपाली, किसा गौतमी, बहुत स्टोरीज है, बता सकता था। और स्पेशली महाप्रजापति गौतमी देवी, बुद्धा की मौसी, मदर के डेथ के बाद उन्होंने संभाल लिया बुद्धा को। उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बुद्धा ने बुद्ध माता नाम दे दिया था। जब प्रजापति गौतमी देवी के डेथ हो गई तब जहाँ उनके चित्र वो जलाते उधर तक लॉर्ड बुद्धा ने पीछे से चली गई ताकि उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। तो आप लोगों को ध्यान में आ गई होंगी कि हम सब कितना खुश होना चाहिए कि हमें वैसे धर्म मिला है। और फाइनल ये भी बोलना चाहती हूँ, आप सब सुना होगा, अब सभी लोग पता है करणीय मित्र सूत्र, उसमें एक पाठ है माता यथा नियम पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनुरखे एवं भी सर्वभूतेषु मानसंभावे अपरिमाण। ये पाली पाठ की मीनिंग यही होता है कि अगर कोई माँ को सिर्फ एक ही बच्चा है तो वो माँ ने कितना प्यार से, कितना मैत्री से, कितना करुणा से अपना बच्चा को ट्रीट करते, वैसा हमने सारे प्राणी लोगों को वैसा ट्रीट करना चाहिए, वैसा प्यार देना चाहिए। चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, प्राणी हो तो वो सबको एक ही तरफ से हमने प्यार देना चाहिए, करुणा देना चाहिए, मैत्री करना चाहिए, जैसा एक माँ ने अपना वन एंड ओनली बच्चे को कैसे संभालती। तो बुद्धिज्म के अंदर लेडीज लोग के लिए कितना रेस्पेक्ट था और इक्वलिटी कैसे था, मैंने ये बता दिया है। और आज सावित्रीबाई फुले जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन है। तो आप लोगों को पता है कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है सावित्रीबाई फुले ने आप लोग के लिए क्या किया था। तो उन्होंने उस दिन ये कदम आके नहीं उठाया है तो आज ये लेडीज़ लोग को एजुकेशन नहीं मिलती। तो उन्होंने वो कदम रखा, बहुत बड़े कदम आगे रखा, इसीलिए आज ये समाज यहाँ इतना आगे आ गई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ हम एज ए बुद्धिस्ट
लोगों ने हमें जितना सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता है हम सब वो करना चाहिए, चाहे वो छोटा या बड़ा। मतलब हमको सोसाइटी के लिए जो कर सकते वो कुछ छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे हो, लेकिन हम करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोग, एक्चुअली यहाँ भी आज यही होता है कि सभी लोग मिलके ये समाज के लिए ही करते हैं कि ताकि आने वाले जनरेशन को पता चलता है कि आप लोगों की हिस्ट्री में कौन कौन सी महापुरुष लोग था, क्या हो गए, है ना।